पहली रात की खौफनाक घटना के बाद प्रिया यक्षिणी की सच्चाई जानने के लिए गांव के लोगों से बात करने का फैसला करती है। उसे गांव के बुजुर्ग मोहनलाल से यक्षिणी की रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी सुनने को मिलती है। ये कहानी यक्षिणी के अतीत के दर्द, उसकी मौत और उस श्राप के बारे में है जिसने गांव को सदियों से जकड़ रखा है। रात की घटना से परेशान और डरावनी यादों से जूझती हुई प्रिया सुबह उठती है और ठान लेती है कि वह इस यक्षिणी की कहानी को समझेगी। वह गांव के पुराने और जाने माने बुजुर्ग मोहनलाल से मिलने जाती है, जिन्हें गांव के लोग एक ज्ञानी और कहानीकार के रूप में जानते हैं। मोहनलाल प्रिया को सुनसान मंदिर के पास ले जाते हैं, जहां वह उसे यक्षिणी की कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था चंद्रिका। उसकी सुंदरता और मासूमियत के चर्चे दूर दूर तक थे और कई लोग उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन गांव के एक शक्तिशाली व्यक्ति ठाकुर सुरेश सिंह ने उसकी सुंदरता पर बुरी नजर डाल दी। चंद्रिका ने ठाकुर के बुरे इरादों का विरोध किया, लेकिन ठाकुर ने अपने अहंकार में उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी ताकत और गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का सहारा लेकर चंद्रिका का अपहरण कर लिया और उस पर जुल्म किए। चंद्रिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उस अंधेरी रात में उसने गांव के मंदिर के पास अपनी जान दे दी। कहते हैं, मरते वक्त उसने इस गांव को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी और हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसे सताया। मोहनलाल बताते हैं, उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव के उन सभी मर्दों को कभी चैन से जीने नहीं देगी जिन्होंने उसे सताया या उसके कष्ट को नजरअंदाज किया। यक्षिणी अब भी यहाँ है, उसके रोने की आवाज़ अब भी रात को सुनाई देती है। वह उन सभी पुरुषों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें मार देती है जिनमें उसके साथ हुए अन्याय का अंश होता है। प्रिया इस कहानी को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि गांव वालों का डर इस हद तक वास्तविक हो सकता है। लेकिन यक्षिणी के बारे में ऐसी दहशत देखकर वह सोच में पड़ जाती है कि शायद इस कहानी में कुछ सच्चाई भी है। प्रिया का पत्रकार मन इसे केवल अंधविश्वास मानकर छोड़ देना चाहता है, लेकिन यक्षिणी की दर्दनाक कहानी और मोहनलाल के चेहरे की गंभीरता उसे यकीन दिलाती है कि इस घटना में कुछ तो असली है। वह गांव के अन्य लोगों से भी इस बारे में पूछताछ करने का फैसला करती है। दोपहर के समय प्रिया गांव के कई अन्य लोगों से मिलती है और उनकी बातें सुनती है। कुछ लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने खुद यक्षिणी को जंगल में सफ़ेद साड़ी में भटकते हुए देखा है। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ उन पुरुषों को अपना शिकार बनाती है जिनमें उसकी तरह की पाप भावना है। वहीं कुछ लोग इसे बस एक डरावनी कहानी मानते हैं जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है। दिन ढलते ही प्रिया को गांव के मंदिर के पुजारी से मिलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि पुजारी ने खुद यक्षिणी का सामना किया है। प्रिया मंदिर के पास पहुंचती है और पुजारी से मिलती है। पुजारी बताते हैं कि उन्होंने खुद चंद्रिका की आत्मा को देखा है। वह कहते हैं, वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक श्राप है। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता तब तक वह गांव के मर्दों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अंत में प्रिया महसूस करती है कि यह केवल एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक लड़की के साथ हुए अन्याय का हिसाब भी है। वह तय करती है कि वह इस यक्षिणी के श्राप और चंद्रिका के असली सच को उजागर करेगी। प्रिया के मन में यक्षिणी के श्राप को समझने और गांव की सच्चाई उजागर करने की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है।